प्रकार। अभी तक हमने समझा कि अम्ल किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल तथा क्षार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से अम्ल तथा क्षार के प्रकार। अम्ल तथा क्षार के प्रकार यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और क्षार कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से हमारा पहला रहेगा अम्ल का प्रकार। अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का होता है? अम्ल दो प्रकार का होता है। या अम्ल कितने प्रकार है? अम्ल के दो प्रकार हैं। हमारा पहला अम्ल है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। दूसरा रहेगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार का होता है? अम्ल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। अब देखते हैं प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन से अम्ल हैं। प्रबल यानी अधिक शक्तिशाली, यानी अम्लता उसकी अधिक। प्रबल अम्ल हमारा पहला है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा हमारा रहेगा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला, दूसरा, तीसरा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। चौथा रहेगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोडाइड अम्ल। ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है। ये हमारा H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल। चौथा हमारा है हाइड्रोडाइड अम्ल। अब देखते हैं दूसरा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है HCOOH। पहला COOH यानी फार्मिक अम्ल। दूसरा है H3PO4 यानी फास्फेरिक अम्ल। H3PO4 को कहते हैं फास्फेरिक अम्ल। तीसरा रहेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। CH3COOH का नाम है एसिटिक अम्ल। ये है हमारे अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार का होता है? अम्ल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है HCl है, H2SO4, HNO3, HI। ये हमारे क्या है? ये हमारे सब प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल
दुर्बल अम्ल में हमारा पहला है HCOOH यानी फार्मिक अम्ल, H3PO4 फास्फेरिक अम्ल, और तीसरा रहेगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं। तो आइए देखते हैं ये अम्ल के प्रकार हो गए। अब देखते हैं क्षार के प्रकार। अम्ल की तरह क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। अम्ल की तरह क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। अम्ल की तरह यानी प्रबल क्षार, इसकी क्षारकता अधिक। प्रबल यानी क्षारपन अधिक। दुर्बल क्षार, दूसरा रहेगा दुर्बल क्षार। अब देखते हैं प्रबल क्षार के अंदर। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार के अंतर्गत हमारा आता है नंबर 1 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यानी इसका नाम है सोडियम, OH लगा है यानी हाइड्रोक्साइड। क्षार वे होते हैं जो जल में आयनित होकर क्या देते हैं, OH निगेटिव। OH लगा हुआ है, जब ये टूटेगा तो OH निगेटिव प्राप्त होगा। ये हमारा है क्षार। कौन सा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। हमारा नंबर 2 KOH। ये हमारे KOH हमारा क्या है, प्रबल क्षार है। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH तथा KOH ये हमारे क्या है, प्रबल क्षार, यानी इसकी क्षारकता अधिक होती है। अब देखते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में हमारा पहला रहेगा NH4OH। NH4 लगा यानी अमोनियम OH लगा तो हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 अमोनियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा रहेगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस यानी Ca से हमारा होगा कैल्शियम, हमारा होगा कैल्शियम, OH लगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा चूना भी कहते हैं। ये हमारा हुआ अम्ल तथा क्षार के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, और क्षार अम्ल की तरह क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रबल अम्ल, नंबर 1 प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। अम्ल की तरह यानी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार की विशेषताएं तथा इनमें अंतर। हम विशेषताओं के आधार पर अंतर भी समझेंगे ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो, एक में ही दोनों समझ सकें। हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल तथा क्षार की विशेषताएं। अम्ल तथा क्षार की विशेषताएं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे अम्ल, दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे क्षार। इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे।
हमारा पहला रहेगा अम्ल। अम्ल स्वाद में, हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल स्वाद में कैसा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार, नंबर 1 क्षार। क्षार कैसा होता है स्वाद में? क्षार तीखा होता है। क्षार स्वाद में तीखा होता है। ये क्या हुई? अम्ल की विशेषता। अम्ल कैसा होता है? यानी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यानी अम्ल की विशेषता क्या है कि वो खट्टा, उसमें खट्टापन होता है। और क्षार की विशेषता क्या है? क्षार की विशेषता है कि क्षार स्वाद में तीखा होता है, यानी उसमें क्षार में तीखापन होता है। ये इनकी विशेषता हो गई और ये इन दोनों के बीच में अंतर भी हो गया। इससे हमारा 2 टॉपिक एक में, विशेषता और अंतर एक साथ हो रहा है। अम्ल जल में विलय है। अम्ल जल में विलय है। विलय यानी घुलने वाला है। अम्ल जल में घुल जाता है। नंबर 2 क्षार भी अम्ल की तरह जल में विलय है। अम्ल क्या है? अम्ल जल में विलय है, यानी जल में घुल जाता है, जल में घुलने वाला पदार्थ है। और क्षार भी जो होता है वो भी जल में विलय है। ये अम्ल की विशेषता हुई, ये भी क्षार की विशेषता हुई। इन दोनों के बीच ये जो अंतर होता है ये समान है, यानी अम्ल भी जल में घुल जाता है और क्षार भी। यदि नंबर 3 अम्ल नीले लिटमस के पेपर को क्या करता है? हमने पढ़ा है अम्ल नीले लिटमस के पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है या लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये अम्ल की विशेषता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल जो नीला लिटमस का पेपर होता है उसको क्या करता है, उस पर अगर नीले लिटमस के पेपर पर अम्ल को डालेंगे तो क्या करेगा? जो नीला कलर रहता है लिटमस के पेपर का, उसको वो नीले से लाल में परिवर्तित कर देता है। अब देखते हैं क्षार क्या करता है। क्षार इसी का जस्ट अपोजिट। क्षार लाल लिटमस के पेपर को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस के पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है और क्षार इसी का जस्ट अपोजिट। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस के पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है या नीला कर देता है। अब चलिए देखते हैं, हमारा 3 टॉपिक हुआ। ये अम्ल की विशेषता हुई, ये क्षार की विशेषता है, और इन दोनों के बीच ये अंतर हुआ। अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पर 4 हो गया, ये तीसरा ही विशेषता रहेगा अम्ल। आगे देखते हैं चौथा विशेषता क्या है अम्ल और क्षार की। तो चौथी विशेषता रहे अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी अम्ल क्या करता है? अम्ल की अगर सक्रिय धातु से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी
अब देखते हैं क्षार क्या करता है। क्षार क्या करता है? क्षार अम्लीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार क्या करता है? क्षार अम्लीय ऑक्साइड यानी अम्ल की जो ऑक्साइड होती है उनके साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब नंबर 5, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल संक्षारक होते हैं अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। अम्ल यानी संक्षारक। अम्ल जो होता है संक्षारक होता है। क्या करता है? ये अपने प्रबल गुण के प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। अब देखते हैं नंबर 5, क्षार क्या करता है? क्षार भी अम्ल की तरह संक्षारक होता है अर्थात क्षार अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति यानी क्षमता रखता है। लेकिन यानी या परंतु लेकिन क्षार अम्ल की तुलना में कम संक्षारक होता है। इन दोनों की विशेषता क्या है? 5वीं, जो अम्ल होता है वो क्या होता है? संक्षारक होता है। संक्षारक अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को नष्ट करने की क्षमता या प्रवृत्ति रखते हैं। जो क्षार होता है, क्षार भी प्रवृत्ति रखता है, पर क्या होता है? जो क्षार होता है वो अम्ल से कम संक्षारक होता है, यानी उसकी संक्षारकता अम्ल की तुलना में कम होती है। ये हमारा अम्ल तथा क्षार के बीच अंतर भी हो गया और उनकी विशेषता भी हो गई। आई होप आप लोगों को ये विशेषताएं, अम्ल तथा क्षार की विशेषताएं और उनके बीच अंतर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अम्ल तथा क्षार बड़ा टॉपिक था इसलिए वीडियो बड़ा हो गया। सो प्लीज़ फुल वॉच
जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लवण के बारे में जानेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लवण। अम्ल तथा क्षार हो गया।